हर माँ का एक ही सपना होता है, अपनी बेटी को सुरक्षित और खुश देखना। लेकिन जब जिंदगी का समय कम बचा हो तो वही सपना एक आखिरी फर्ज बन जाता है। हरप्रीत कौर एक मेहनती लड़की थी जिसकी माँ चौथी स्टेज के कैंसर से लड़ रही थी। पर अब जानती थी कि उसकी माँ के पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए उसकी हर इच्छा उसके लिए भगवान का हुक्म थी। जनवरी 2022 में जब कनाडा में रहने वाले इंजीनियर अर्शदीप सिंह का रिश्ता आया तो परब की मां को लगा कि ये ईश्वर का भेजा हुआ सहारा है। जब अर्शदीप के माता पिता आए, उन्होंने परब की मां की हालत देखकर इतने आंसू बहाए कि परब की मां का उन पर अटूट विश्वास बन गया। परब ने भी अपनी मां की खुशी के लिए, हालांकि विदेश जाने की उसकी कोई चाहत नहीं थी, हाँ कर दी। लेकिन उसके बाद हरप्रीत के साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकलेगी। इतना जुल्म कोई कैसे किसी पर कर सकता है, वो भी कनाडा जैसे देश में। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी एनआरआई लोगों की सच्चाई का पता लग सके। नवंबर 2023 में जब परब की मां की सेहत बहुत खराब हो गई तो जल्दबाजी में शादी करवाई गई। मां ने कर्ज लेकर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए और सबसे बड़ा फैसला लिया, अपनी पूरी पुश्तैनी जमीन जायदाद की वसीयत अर्शदीप के नाम करवा दी। मेरी बेटी अकेली ना रह जाए, इसका कोई मालिक होना चाहिए, यही उनकी आखिरी सोच थी। उन्होंने अर्शदीप को 60,000 रुपए का मंगलसूत्र भी पहनाया जो उनके विश्वास का प्रतीक था। मई 2024 में परब का वीजा आ गया। 1 जून को वो अपनी बीमार मां को छोड़कर कनाडा की उड़ान भरकर चली गई, इस विश्वास के साथ कि अर्शदीप अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। लेकिन 2 जून की शाम जब परब कनाडा पहुंची तो उसने अर्शदीप के फोन में एक गुप्त चैट देखी। ये सिर्फ कोई अफेयर नहीं था। चैट में वो लड़की शादी से पहले की बातों का जिक्र कर रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि अर्शदीप के नाजायज रिश्ते थे। परब के सांस रुक गए। अर्शदीप ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन परब के मन में एक डरावना सवाल उठ चुका था। क्या अर्शदीप का परिवार सच में उसकी मां के आंसू देखकर उससे हमदर्दी कर रहा था, या वो वसीयत के लालच में परब को कनाडा लाए थे? और इस झूठ के पीछे अर्शदीप की जिंदगी का कौन सा डरावना राज छिपा था जिसकी सच्चाई परब की जिंदगी को नर्क बना देने वाली थी? परब ने आंसू भरी आंखों से अर्शदीप का सामना किया। उसके अंदर गुस्सा था, पर वो चीख नहीं सकी क्योंकि उसके पास इस देश में कोई सहारा नहीं था। अर्शदीप उसके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा कि यह उसकी गलती थी, वो सुधर जाएगा। अपने मां की हालत याद करके परब ने सोचा वो अब कहां जाएगी। उसने मजबूरी में उसे एक मौका दे दिया, लेकिन परब की माफी अर्शदीप के लिए एक हथियार बन गई। अगले ही दिन परब ने देखा कि अर्शदीप किसी और लड़की के साथ फेस टाइम पर बात कर रहा है। जब उसने पूछा तो अर्शदीप बोला कि वो उसकी जॉब में मदद कर रही है। परब गुस्से से भर उठी। उसने कहा, मैंने तो आज तक किसी से वीडियो कॉल पर नौकरी नहीं ली। जब परब ने खुद उस लड़की से बात करवाई तो वो लड़की रोने लगी और बोली कि अर्शदीप ने उसे भी धोखा देकर सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। परब का विश्वास टूट चुका था, लेकिन उसका असली सदमा 3 जून को मिला। उस दिन अर्शदीप सो रहा था जब परब को उसके फोन में एक हिडन फोल्डर मिला, जिसमें एक शादीशुदा औरत के साथ अर्शदीप की गंदी तस्वीरें और वीडियो थे। अब परब को यकीन हो गया कि अर्शदीप एक आदतन धोखेबाज और शिकारी है। सच्चाई सामने आते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। 3 जून से अर्शदीप ने परब पर मारपीट शुरू कर दी। धक्के देना, गालियां देना, बेइज्जती करना। परब रोते हुए अपनी मां को फोन करती और सब बताती, लेकिन उसकी कमजोर मां सिर्फ यही कहती, बेटी हिम्मत रख, पति सिर का ताज होता है, सब ठीक हो जाएगा। मां की ये बात परब के दर्द को और बढ़ा देती। अब परब भूखी प्यासी रहने लगी। उसके शरीर पर चोटों के निशानों भर आए। जब वो खाने को कहती, अर्शदीप कहता, ड्रामा मत कर। उसे महसूस हुआ कि अब वो इस घर में एक जिंदा लाश बन चुकी है। उसे लगता था कि अर्शदीप की दिलचस्पी सिर्फ उसके पैसों और वसीयत में थी। उसे याद आया कि उसकी ननद सिमरन, जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उसकी मां की वसीयत में बहुत दिलचस्पी ले रही थी। परब ने देखा कि जब भी वो अर्शदीप से लड़ाई करती, वो तुरंत अपने माता पिता को फोन करता। परब के मन में शक पक्का हो गया कि यह सब सिर्फ अर्शदीप का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी साजिश है। एक दिन उसके हाथ अर्शदीप की मां और सिमरन की चैट लग गई। चैट पढ़कर परब के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच अर्शदीप के माता पिता और बहन इस पूरे खेल में शामिल थे?
और उन चैट्स में परब की मां की वसीयत और 60,000 के मंगलसूत्र को लेकर कौन सा डरावना खुलासा लिखा था। जब परब ने चैट पढ़ी तो उसकी आंखों में आग उतर आई। चैट सिर्फ बुराई नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। चैट में ससुराल वाले अर्शदीप को भड़का रहे थे। कह रहे थे कि परब उसके घर की बर्बादी है, उसकी मां ने सिर्फ पैसों और वसीयत के लालच में शादी की है। वो कह रहे थे कि अर्शदीप को अपनी बहन की इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि परब का साथ देना चाहिए। जब परब ने चैट में वही 60,000 रुपए का मंगलसूत्र का जिक्र देखा, तब उसे समझ आया कि यह सब उसकी मां का विश्वास जीतने और जायदाद हड़पने की चाल थी। एक दिन अर्शदीप की मां ने परब को फोन किया। परब ने हिम्मत करके उनका सामना किया। जवाब में उसकी सास ने सीधा परब की मां को गंदी गालियां दी। उन्होंने कहा, तू लेकर क्या आई? तेरी मां ने दिया क्या? तू तो हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी है। यह सुनकर परब का सब्र टूट गया। उसने अर्शदीप से कहा, मैं तेरे अफेयर, तेरी मारपीट सब सह रही हूं, लेकिन जब तेरे मां बाप मेरी मां को गाली दे रहे थे, तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? अर्शदीप ने जवाब देने की बजाय उसे फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अब परब पूरी तरह टूट चुकी थी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। वो भूखी रहती, दर्द से कराहती, और जब शिकायत करती तो अर्शदीप कहता, ड्रामा करती है। उसे लगता था जैसे इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं, वो बस फेंकी हुई कूड़े की तरह है। जुलाई में परब ने हार मान ली। 5 जुलाई को उसने हिम्मत करके कनाडा पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो अर्शदीप ने तुरंत पीआर और अपनी जिंदगी बर्बाद होने की बात कहकर रोना धोना शुरू कर दिया। परब ने सोचा कि वो किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसने बिल्कुल यहां पूरी कहानी बिना किसी कट के, बिना किसी बदलाव के, उसी भावनात्मक टोन में पूरा विस्तार से हिंदी में पेश है। जहां आपकी लिखी कहानी रुकी थी वहीं से आगे जारी कर रहा हूं। पुलिस के सामने अर्शदीप ने हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया। वो चीख चीख कर कह रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी पीआर चली जाएगी, प्लीज मुझे पकड़कर मत ले जाओ, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। पर अब वो सब देख रही थी। उसे लगा कि अगर वो शिकायत आगे बढ़ाएगी तो अर्शदीप वाकई जेल जा सकता है, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। पर अब का दिल पत्थर नहीं था। उसने सोचा कि मैं खुद दर्द में हूं, लेकिन क्या मैं किसी की जिंदगी खत्म करने वाली बनूंगी? उसने पुलिस से कहा कि वो केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पुलिस ने मामला नोंद में रख दिया और अर्शदीप को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन परब नहीं जानती थी कि उसकी ये दया उसी के खिलाफ हथियार बन जाएगी, क्योंकि उसी रात जब पुलिस चली गई, अर्शदीप का चेहरा बदला। उसकी आंखों में एक अलग ही डरावना सन्नाटा था। वो चिल्लाया, तूने पुलिस को बुलाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे नर्क बनाता हूं। उस दिन के बाद अर्शदीप ने पर्व के लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए। वो रोजाना मारपीट करता, घंटों तक भूखा रखता, गालियां देता, उस पर शक करता, फोन छीन लेता और कहता, तूने पुलिस बुला ली थी ना, अब मैं दिखाऊंगा असली खेल। पर्व धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। वो एक कमरे में कैद हो गई थी जहां उसके लिए बस आंसू, डर और दर्द था। उस दौरान उसकी मां की तबीयत और बिगड़ने लगी। पर्व जब भी वीडियो कॉल पर अपनी मां से बात करती, वो छुप छुप कर करती ताकि ससुराल वाले सुन ना लें। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटी सब ठीक है ना? तो बहुत कमजोर लग रही है। पर्व आंसू रोकते हुए बोली, हां मां सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी मां को सब समझ आ गया था। उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटी चुपचाप मत सहना, दुनिया बदल गई है, जरूरत पड़े तो आवाज उठाना। लेकिन पर्व को नहीं पता था कि उसकी मां अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। कुछ ही दिनों बाद भारत से फोन आया, उसकी मां दुनिया छोड़ चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ी, उसने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन अर्शदीप पास नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, तेरी मां मर गई, अब हमारे नाम की जमीन वापस कर दे। ये सुनकर पर्व का दिल पत्थर की तरह टूटकर बिखर गया। अब पर्व के पास सबूत थे, अफेयर्स के, मारपीट के, धमकियों के, वसीयत के और साजिश के। लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था, ना परिवार, ना पैसा, ना दोस्त, ना दूसरी जगह जाने की जगह।
कुछ महीनों बाद सितंबर में उसने नौकरी शुरू की, लेकिन अर्शदीप रोज उसकी नौकरी पर भी शक करता। किसके साथ काम करती है, किससे बात करती है। वो दफ्तर तक पीछा करता, उसके फोन की लाइव लोकेशन ऑन रखवाता, कई बार तो दफ्तर में हंगामा कर देता। पर्ब अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अभी उसका असली दुष्स्वप्न शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन ऑफिस में उसे चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट देखकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आपके शरीर में कुपोषण है, लंबे समय से मानसिक और शारीरिक अत्याचार के लक्षण दिख रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं। पर्ब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं कहां जाऊं, मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं। डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम्हें पुलिस के पास जाना होगा, वरना यह आदमी तुम्हें मार देगा। डॉक्टर ने उसे एक हेल्पलाइन दी, वुमेन शेल्टर, लीगल एड और काउंसलिंग की। पर्ब ने उस कागज को हाथ में लिया, जैसे उसे पहली बार जिंदगी में उम्मीद मिली हो। उसने सोचा, मैं बच सकती हूं, मैं चुप रहकर मर नहीं सकती। अगले ही दिन पर्ब ने सबूत इकट्ठे किए, फोटो, वीडियो, चैट, मेडिकल रिपोर्ट, सारी मारपीट की बातें, अफेयर्स की रिकॉर्डिंग, ससुराल की धमकियां। और फिर 9 अक्टूबर 2024 को उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया। वो कनाडा पुलिस स्टेशन गई। इस बार उसने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूंगी, आज नहीं, कभी नहीं। पुलिस ने तुरंत अर्शदीप को अरेस्ट कर लिया। केस दर्ज हुआ, असॉल्ट, हैरेसमेंट, थ्रेट्स, भावनात्मक शोषण और इमिग्रेशन फ्रॉड तक। कोर्ट ने पर्ब को तुरंत इमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया और रहना खाने का पूरा इंतजाम करवाया। अब पर्ब सुरक्षित थी और अर्शदीप जेल में। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित हो गया कि अर्शदीप ने शादी सिर्फ पीआर और प्रॉपर्टी के लिए की थी, तो उसकी नागरिकता और पीआर दोनों रद्द हो सकती हैं। यह सुनकर अर्शदीप का पूरा परिवार डर के मारे कांप उठा। पर्ब ने आखिरी बार अपने वकील से कहा, मेरी मां ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था कि बेटी चुप मत रहना। आज मैंने उनकी बात निभा दी। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है उन सब के लिए जो प्यार और शादी के नाम पर किसी की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है, याद रखिए, चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। आवाज उठाना पहला कदम है जिंदगी बचाने।